हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है तीसरा नवरात्रा, लेकिन ये पहले नवरात्रे की वीडियो है। मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। तो आज मैंने ये वीडियो डालने का फ़ैसला लिया है कि चलो मैं डाल ही देती हूँ। तो ये मेरे पहले नवरात्रे की है। तो यहाँ पर मैं तैयार होकर मंदिर की तरफ जा रही थी क्योंकि सबसे पहला काम मेरा पूजा का ही है। लेकिन मैंने उससे पहले अपने घर का सारा काम निपटा दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि पहला नवरात्रा है तो मैं आराम से शांति के साथ अपनी पूजा करूँ, कोई भी विघ्न बीच में ना आए। और मैंने बच्चों को भी स्कूल में भेज दिया है, लंच वगैरह सब बना दिया था। तो मैं आराम से पूजा करूँ क्योंकि पहले दिन थोड़ा टाइम लगता है, कलश स्थापना भी होती है और माता रानी का भी स्नान होता है, लड्डू गोपाल को भी तैयार करना था। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब तो मैंने सोचा आज मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही, सबको भेजने के बाद ही मैं अपनी पूजा आरंभ करूँगी। तो यहाँ पर सुबह के 8 बजे हैं और मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला धुला कर तैयार करके बैठा दिया था। और इसके बाद हम माता रानी को नहलाएंगे और उनको सुंदर से वस्त्र धारण कराएंगे क्योंकि भाई नवरात्रि साल में 2 बार ही आते हैं और दोनों बार के नवरात्रे बेहद खुशी के होते हैं और कुछ ना कुछ ये हमें दे के ज़रूर चले जाते हैं। हम वैसे चाहे किसी से कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन माँ से हम जब भी कुछ मांगते हैं तो माँ हमारी सुनती है क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों की ज़रूर सुनती है। और नवरात्रों में तो ख़ास तौर से ये होता है कि जब भी आप माँ से कुछ मांगते हैं तो माँ हमारी इच्छा ज़रूर पूरी करती है। और यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल नहा धो के हो गए हैं तैयार। तो इसके बाद मैं इनको विराजमान करूँगी और जाकर माता रानी को भी स्नान कराना है, उनको भी वस्त्र पहनाऊँगी। माता रानी को मैंने विराजमान कर दिया है और गणपति जी को उनके राइट हैंड की तरफ विराजमान कर दिया है। तो सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा होती है। कोई भी पूजा हो उसमें सबसे पहले गणपति जी की ही प्रार्थना मतलब पूजा होती है। और मैंने नवग्रह बनाए हैं क्योंकि नवरात्रों में 9 दिन होते हैं और माता रानी 9 दिन तक पृथ्वी पर वास करती है। तो नवग्रह की पूजा करनी जरूरी होती है। वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैं तो हमेशा ही नवग्रह की पूजा करती हूँ। और यहाँ पर मेरा कलश भी स्थापित हो गया था। तो जब भी आप कभी अखंड जोत जलाते हैं तो आप माता रानी से हाथ जोड़ के जरूर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हमारी अखंड जोत आपके ही हवाले है और आपकी कृपा से ही हमने अखंड जोत जलाई है। तो आप ही हमारी अखंड दिए की रक्षा करेंगी। तो इस तरह से आपको माता रानी को बोल देना है। आप देखोगे कि पूरे 9 के 9 दिन आपकी अखंड जोत इसी तरह से जलती रहेगी, एक भी बार बीच में नहीं बंद होगी। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं या फिर पूजा वगैरह होती है, जैसे नवरात्रे हैं, दिवाली है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो हमें बंधनवार जरूर बनानी चाहिए। और मैं वही बना रही हूँ जो भी हमारे मेन गेट है उसके लिए। और घर में जो भी हमारा मेन डोर है उस पर हमें स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए क्योंकि ये हमारा शुभ का प्रतीक होता है और हमारे घर में सुख शांति बना के रखते हैं। तो हमें ये 2-3 काम जरूर करने चाहिए अपने घर के लिए।
कमेंट आया था कि आप सारा काम खुद ही कर लेती हैं, तो वही मैं इन सब कामों में पहले से ही निपुण हूँ, क्योंकि मेरे मायके में अक्सर ये सब होता रहता है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी। मैं उनको देखकर सीखती रहती, क्योंकि सीखने की भी तो एक होती है ना कि तलब होती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा थी। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करती थी। और इसके बाद हम गए थे यहाँ पर मेला देखने के लिए, तो यहाँ पर रामलीला चल रही थी, तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत अच्छे झूले थे। और मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था झूलों को देखकर कि मैं कौन से झूले पे बैठूँ, मैं यही सोच रही थी। तो सोचते ही सोचते मैं बड़े वाले झूले की तरफ चली गई कि मैं यहाँ झूलूँ या ना झूलूँ, लेकिन थोड़ा-सा देखते ही मुझे डर लग रहा था। पहले तो मैं झूल लेती थी, जब शादी से पहले तो मैं काफ़ी झूलों में बैठी, लेकिन अब मुझे थोड़ा-सा डर लगने लगा है। तो मैं डरते-डरते इधर आ गई और मम्मी वाले बोला कि मैं नहीं झूल रही हूँ। और ये देवांश झूलने की जिद कर रहा था, मैंने इसको भी मना कर दिया कि तू रहने दे। और यहाँ पर घुसते ही तो चीनों ने तो अपनी पकड़ ली है तलवार, तो मुझे तलवार दिलाओ जिद पकड़ ली थी। और यहाँ पर खट्टा मीठा गोला खाया, सभी ने काफ़ी इंजॉय किया, सभी लोगों ने। और मुझे मेरी नज़र एकदम एक भैया पे गई, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक से दे रहे थे सबको कढ़ाई वाला दूध, लेकिन मैंने जैसे इनका चेहरा देखा तो मुझे कुछ याद आया कि मैंने इन वाले भैया को अपने मायके में देखा था। हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम था, उसमें मैं इनके पास गई कि भैया मैंने आपको कहीं देखा है, तो उन्होंने मुझे देख के बोला कि मैं आपको जानता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भई अच्छा है, तो मुझे जानते हैं। और ये यहाँ पर रामलीला हो रही थी, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे शूट कर लिया था इधर की तरफ, और लेकिन थोड़ा दूर था, हल्का-सा मैं आगे की तरफ नहीं गई, तो मैंने बाहर से ही थोड़ा-सा शूट कर लिया था। काफ़ी बड़ा मैदान था ये, यहाँ पे रामलीला चल रही थी। और इसके बाद हमने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत सारा खाया-पिया, यहाँ पे स्टॉल लगी हुई थी। सारे जगह-जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। फिर हमने डिसाइड किया, अभी अब भीड़ बढ़ रही है तो हमें घर की तरफ चलना चाहिए, लेकिन मम्मी जिद कर रही थी झूले में बैठने की, और वो आखिरकार इस झूले में बैठी गई। इसके बाद हम सब आ गए थे घर पर। जय माता दी।